वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक स्टडी बाय सचिन। आप सभी का आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक स्टडी बाय सचिन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं और लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यानी वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिया जाए, अगर वास्तविक संख्या नहीं पता तो चैप्टर पढ़ने का कुछ मतलब नहीं। तो वास्तविक संख्या का कुछ हमारा इस प्रकार से होता है। तो परिचय देखते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग भी अपनी कॉपी में हेडिंग बना सकते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है प्रमेय संख्याओं एवं अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें प्रमेय संख्या भी हो और अप्रमेय संख्या हो, यानी कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का मिला जुला रूप यानी मिला हुआ समूह जो कहलाता है वास्तविक संख्या कहलाता है। प्रमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या अगर मिला दिया जाए तो मिल करके दोनों जो बनता है वो वास्तविक संख्या बन जाती है। तो हम अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता होगा कि अब वास्तविक संख्या तो हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन वास्तविक संख्या तो मान लीजिए हमको पता चल गया कि प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अब बच्चे सोच रहे होंगे कि अप्रमेय संख्या और अप्रमेय तो संख्या हमको पता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा और आगे चल करके प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या पढ़ने से पहले अप्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के भी कुछ सगे संबंधी हैं जिनके बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा। यानी कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के अंतर्गत भी कुछ ऐसी संख्याएं आती हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, उन्हीं को सगा संबंधी बोला गया है। तो यहाँ पर जो पहला हेडिंग है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती वाले नंबर जिसमें एक से लेकर के गिनती शुरू हो। जैसे कोई भी गिनती होता है तो जैसे कक्षा नर्सरी में क्या होता है, एक से लेकर के 100 तक गिनती कराया जाता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसमें जो नंबर शुरू होते हैं वो एक से होते हैं, वही जो नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे हम अगर अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे गिने 1 2 3 4, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं। कोई ऐसी संख्या है जिसको गिना जा सके। अब कोई भी चीज़ गिनना होगा तो वहाँ पर 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, सीधे कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। तो ऐसी संख्या, इसे जो प्राकृतिक संख्या है इसको हम काउंटेबल नंबर भी कह सकते हैं, यानी कि जिसको गिना जा सके। जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश करके देने आगे कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो अगला हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये है प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को ऐड कर दें, यानी कि जहाँ पर 1 लिखे 1 के पहले अगर 0 लगा दें तो वहाँ पर जो संख्या बन जाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। लिखा है परिभाषा के रूप में, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ने से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश करके दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारी एक संख्या और है जिसका नाम है पूर्णांक। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर। सभी के सभी आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर करके, सभी के सभी यदि पूर्ण संख्याएं धनात्मक एवं ऋणात्मक लिखी हों तो उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो भी इसके ऊपर अभी हमने पढ़ा है संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, तो इसमें बात हो रही है पूर्ण संख्या की। यानी कि सभी के सभी संख्याएं यदि पूर्ण संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक लिखे हों तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जो पूर्ण संख्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके शुरू होती हैं। लेकिन ऐसी संख्या कहा गया है कि जिसमें 0 बीच में हो और उसके बाद में एक साइड में दाएं साइड में +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके हो, और बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके हो। यानी कि 0 को ले करके ऐसी संख्याएं जिसमें 0 भी हो
और जो गिनती हो वो धनात्मक में भी हो सकती है और ऋणात्मक में भी हो सकती है, उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक जैसे लिखा है, जीरो देखिए यहाँ पर बीच में है, यहाँ प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5। दाएं साइड में जाएंगे तो प्लस प्लस ऐसे होता चला जाएगा, और बाएं साइड में आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ऐसे करके होते चला जाएगा। तो हमारा जो अगला हेडिंग है वो है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कुछ बच्चे तो ये बोल देते हैं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग हो जाए। ये जो है बिल्कुल गलत, इसे तो सम संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। 2 से अधिक गुणन यानी उसका गुणनखंड करने पर 2 से अधिक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब कि जिससे वो कट सके, या जिससे वो कट सके। जैसे यहाँ पर जो 4 थे, 4 को आप देख पा रहे होंगे, 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। अगर हम 4 को 1 से काटे तो भी कट जाएगा, 2 से काटें तो भी ये कटेगा, 4 से काटे तो भी कटेगा। वैसे अगर देखा जाए 8 को, तो ये भी 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। इसमें देखो कितने गुणनखंड हैं, यानी कि 1, 2, 3, इसमें है 3 गुणनखंड, और इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर बोला गया है ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए यहाँ पर जो 4 है ये भी भाज्य संख्याएं हैं कहलाती हैं, और जो 8 है वो भी भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर कुछ दिया गया है एग्जाम्पल करके, जैसे 1, 4, 6, 8। यहाँ पर जो 1 है, 1 का बहुत लंबी चौड़ी कहानी है जो बताने में वीडियो में टाइम लगे, इसको कभी बाद में डिस्कशन कर लिया जाएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो हमारा 4 ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आपको राइट ऑप्शन करना है यहाँ पर 4, क्योंकि इसमें देखेंगे 1, 2, 3, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अगर 3 में देखा जाए तो वहाँ पर एक जो 3 है वो 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 3 से कटेगा, इसके सिवा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसमें भी 2 ही गुणनखंड हुए। अगर 2 को देखा जाए तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसमें भी 2 ही गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों भाज्य संख्याएं कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम अगले को देख लेते हैं। अगला हमारा हेडिंग है अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे कहते हैं, आप परिभाषा में देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने कापे में नोट करते जाइएगा। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अगर 2 को देखा जाए तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके सिवा किसी से नहीं कटेगा। 3 को देखा जाए तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और इसके सिवा किसी से नहीं कटेगा। 5 को 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 11 1 से कटेगा और 11 से ही कटेगा। और इसी प्रकार से 13 भी है, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 17 भी 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। 19 भी 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। ऐसे ऐसे करके ऐसी संख्याएं जो केवल 2 ही संख्या से कटे। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें लिखा है ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप अभाज्य संख्या भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा जो अगला हेडिंग है वो है सम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। इवन नंबर ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसको 2 से भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल करके दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश डैश करके दिया गया है। 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन हमें देखना ये है जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या
कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हमारा जो अगला हेडिंग है वो है विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर। ये जो विषम संख्या है वो सम संख्या के बिल्कुल विलोम है। इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था, लेकिन इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अगर 3 को भाग दिया जाए 2 से, एक तो वैसे कटने वाला नहीं है, अगर 3 को भाग दिया जाए 2 से तो जाएगा 2 एक कम 2। उसके बाद में 3 में से 2 को घटाएंगे तो शेषफल में 1 बच जाएगा। इस प्रकार से ये जो 3 है वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अगला है हमारा 5। अगर 5 को हम 2 से भाग करते हैं तो 2 दूना 4 होगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो शेषफल में भी 1 यहाँ भी बच जाएगा। इस प्रकार से ये भी विषम संख्या है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं जिसको हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो वो चीज़ हमारा पहला है प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं। प्रमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि इसका मतलब है बटे के शकल का आएगा। जो प्रमेय संख्या होता है उसे बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं, योम क्यू नॉट इक्वल 0। पूर्णांक के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो दिया है पूर्णांक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं प्लस में, या -1, -2, -3, -4, -5 भी हो सकते हैं। पी यानी पूर्णांक पी के स्थान पर भी हो सकते हैं और क्यू के स्थान पर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यू के स्थान पर ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है क्यू नॉट इक्वल 0, यानी क्यू के बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो दिखाया दिया पी, यहाँ पर जो है 0 हो सकता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको डिटेलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो पी और क्यू है ये पूर्णांक है और क्यू जो है ये भी पूर्णांक है। यहाँ पर जो पूर्णांक में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आए आ सकता है, यानी 0 को लेकर के भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्यू पूर्णांक यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर 0 से ना स्टार्ट होकर के यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके स्टार्ट होगा। ठीक, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा है, यहाँ पर P के स्थान पर 1 लिखा है और Q के स्थान पर 2 लिखा है। 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। यहाँ पर बटे के रूप P/Q के रूप का भी है और Q नॉट इक्वल 0 भी नहीं है, यानी कि Q के बराबर 0 भी नहीं है। Q नॉट इक्वल 0 है। यहाँ -5 है और यहाँ -8 है, ये भी P/Q के रूप का है। 25/26 ए बी P/Q का रूप का है। ये 5/2 ए बी P/Q के रूप का है। अब आप लोग कह रहे होंगे ये तो यहाँ पर 2 लिखा है, ये तो बटे के रूप का है, ये नहीं है। तो आप गलत समझ रहे होंगे, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पर किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं तो उसके नीचे सबका मालिक 1 होता है, यानी किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है। तो इसमें चलिए हम कुछ नोट पॉइंट लिखवा देते हैं जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे नोट पॉइंट हमारा यह है, यदि कोई संख्या दशमलव के बाद समाप्त या कोष्ठक में कह सकते हैं शांत हो जा रही हो तो प्रमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो वहाँ पर जैसे दशमलव लगाना कहीं पर पड़े तो दशमलव लगाने के बाद अगर संख्या एक बार में 2 बार में कट जा रही हो तो उसे कहते, वहाँ भी प्रमेय संख्या, तब भी उसे प्रमेय संख्या ही कहेंगे। यदि कोई संख्या दशमलव के बाद नहीं कट रही लेकिन जो संख्या आ रही हो बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है तो भी उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर 1/2 है।
अगर 1/2 को अगर हम 2 से 1 में भाग करें, 2 से अगर हम 1 में भाग करें तो 0.5 ही आएगा, और 10 में 3 से भाग कर तो 0.333 करके आएगा। चलिए उसको हम लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है, 1/2 है, 2 से हमें भाग करना है 1 में, तो 1 में भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हमें 0 लगा करके दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 पच्चे 10। यहाँ देखो दशमलव के बाद एक ही बार में यहाँ पर कट गए, इसलिए एक जो है संख्या 1/2 प्रमेय संख्या है। उसी प्रकार अगला था हमारा 10/3। अब इसको भाग करके देखते कितना आता है। 3 से जब 10 को भाग करेंगे तो आएगा 3 त्रिका 9 आएगा। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा। 10 3 त्रिका 9, सॉरी 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, फिर नहीं भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा और यहाँ फिर 3 आएगा और 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 नहीं भाग जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा 3, यानी कि ऐसे ऐसे करके एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो संख्या है ये भी प्रमेय संख्या है। यदि कोई संख्या 0 के बाद तुरंत समाप्त हो जा रही है तो भी प्रमेय संख्या होती है। यदि वो पूरा का पूरा नहीं कट रही है और वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो भी प्रमेय संख्या कहलाती है। आई होप प्रमेय संख्या आपको एकदम आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। चलिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या को भी हम इसी तरह से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अप्रमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अप्रमेय संख्या कहते हैं। यानी कहा गया ऐसी संख्या जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अप्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर है √2 और यहाँ है √3, यहाँ √7, यहाँ 2 + √2। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर √2 बटे तो 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, सबका मालिक 1 कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। लेकिन जो बताया गया था क्या, कोई भी प्रमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप का होती है, और जो p होता है वो पूर्णांक होना चाहिए और q जो होना चाहिए ये भी पूर्णांक होना चाहिए और नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, 0 को छोड़ करके। ये आपको हमने पहले बता दिया है। यदि आप वीडियो स्टार्टिंग से देखें तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो पूर्णांक के रूप में हमने बताया है, पूर्णांक किसे कहा जाता है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती हो, या -1 2 3 4 5 6 7 8 हो माइनस में। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है √2, तो ये क्या पूर्णांक संख्या है? ये पूर्णांक संख्या बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर जो √3 है ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है, √7 भी पूर्णांक नहीं है। और यहाँ पर 2 तो है लेकिन उसके साथ में प्लस लगा करके रूट में 2 जुड़ा है, इसलिए ये भी जो है अप्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अप्रमेय संख्या कहते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैजिक स्टडी बाय सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।